अफगान हुकूमत पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुकी। अफगान तालिबान दहशतगर्दों की सहूलतकारी बंद करे। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के मराकज़ और दहशतगर्द तंजीमों की क़यादत मौजूद। डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, पाक अफगान सरहदी इलाकों में इंतहाई मजबूत पोलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ है। नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ खुदकुश हमलों में इस्तेमाल होती हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट पर सिक्योरिटी इदारों के हवाले से गुमराह कुन प्रोपोगेंडा किया जाता है। दुनिया में बॉर्डर मैनेजमेंट हमेशा दोनों मुमालिक मिलकर करते हैं। भारत में खुद फरेबी की सोच रखने वाली क़यादत की इजारादारी है। भारतीय आर्मी चीफ का ऑपरेशन सिंदूर को ट्रेलर कहना खुद फरेबी है। डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, 7 जहाज़ों की तबाही भारत के लिए हार मोदी बन चुका है। झूठे हिंदुस्तानी बयानात अवामी गम गुस्से को तहलील करने के लिए हैं। रियासती इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया अकाउंट बैरून मुल्क से चलते हैं। बाहर बैठकर पाकिस्तानी सियासत में जहर डाला जाता है। भारत अफगान गठजोड़ और शिद्दत पसंद पॉलिसी आलमी अमन के लिए संगीन खतरा बन गई। UN रिपोर्ट के मुताबिक अफगान सरजमीन पर सरगर्म दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और अमरीका तक हमलों में मुलविस हैं। यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा भी अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों की निशानदही कर चुके। भारत के काबुल से बढ़ते सिफारती और तिजारती रवाबित और हालिया मुआहिदों ने जनूबी एशिया की सिक्योरिटी सूरत हाल मजीद पेचीदा बना दी। तज्जियाकारों ने भारत अफगान गठजोड़ को पाकिस्तान के खिलाफ मुमकिन प्रॉक्सी का पेश खैमा करार दे दिया। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के 27वें एडिशन के शुरुका से खिताब। ISPR के मुताबिक सदर पाकिस्तान ने वर्कशॉप कामयाबी से मुकम्मल करने पर शुरुका को मुबारकबाद दी। कौमी सलामती के शऊर को मजबूत बनाने के लिए शुरुका की काविशों को सराहा। कहा, पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए बाखबर क़यादत, कौमी यकजहती और मरबूत पॉलिसी साजी ज़रूरी है। सदर ममलकत ने इख्तितामी तकरीब में ग्रेजुएट शुरुका को असनाद भी तकसीम की। PTI वाले मुल्क दुश्मनों से मदद ना मांगें, घर की बात घर में रखें, इदारों को मुतनाज़ ना बनाएं। तहरीक इंसाफ अपनी लड़ाई अदालतों में लड़े। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुसल्लह अफवाज ने भारत को शर्मनाक शिकस्त दी। पीपल्स पार्टी ने कभी पाकिस्तान और किसी इदारे के खिलाफ साजिश नहीं की। दुश्मन पाकिस्तान को मजबूत नहीं देखना चाहते। कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा इदारों को मजबूत करने की बात की। सियासी जमातों का इक़्तिदार में बयानिया और अपोजिशन में और होता है। पीपल्स पार्टी का बयानिया नजरिया कभी जमहूरियत मुखालिफ नहीं हुआ। ज़रूरी दस्तावेज़ात के हामिल किसी मुसाफिर को सफ़र से ना रोका जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बड़ा हुक्म। इस्लामाबाद एयरपोर्ट का अचानक दौरा। 2 घंटे तक इमिग्रेशन प्रोसेस का जायज़ा लिया। बैरून मुमालिक जाने वाले मुसाफिरों से भी मिले। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वीज़ा एजेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। मुसाफिर की 7 नवंबर को इमिग्रेशन पर कम मामला होने की शिकायत का सख्त नोटिस। इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया। कहा, मुसाफिरों को आइंदा इस हवाले से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आइन लिखने का हक पार्लियामेंट को है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं। किसी को बगैर सबूत किसी पर इल्ज़ाम लगाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। बानी PTI ने शहबाज शरीफ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। ये मुल्क के तमाम इदारों को बेतौकीर करना चाहते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की जुडिशल कॉम्प्लेक्स लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लिखा है वज़ीर आला KP को हर हाल में जेल के कैदी से मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज इसी जेल मैनुअल के तहत महीनों कैद रहे। शहबाज शरीफ को तो घर से खाना मंगवाने की भी सहूलत नहीं थी। 3 तलाक समेत कोई तलाक 90 रोज़ की मुद्दत पूरी होने तक मुअस्सर नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का तफसीली फैसला जारी। मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 की दफ़ा 7 के तहत 90 रोज़ा मुद्दत लाजमी है। अगर खाविन ने बीवी को तलाक का हक बिला शर्त तफवीज़ किया हो तो बीवी को तलाक वापस लेने का हक भी मुकम्मल तौर पर हासिल है। अदालत ने सिंध हाई कोर्ट का 7 अक्टूबर 2024 का फैसला बरकरार रखा।
विफाकी ट्रेजरी ऑफिस में जाली स्टैम्प पेपर का बड़ा स्कैंडल बेनकाब। 29 करोड़ 70 लाख मालियत के जाली स्टैम्प पेपर्स जारी करने में मुलविस 71 मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 20 को गिरफ्तार कर लिया। FIA ने गुज़श्ता 10 साल का रिकॉर्ड हासिल करके मिली भगत, जालसाजी और कौमी खजाने को होने वाले नुकसानात की तहकीकात शुरू कर दी। ADCR इम्तियाज संजुआ और सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अरशद समेत दीगर अफसरान के किरदार का तयन भी होगा। 2 दिन मुस्तहकम रहने के बाद सोने की कीमत में एक बार फिर बड़ा इजाफा। ऑल पाकिस्तान सराफा जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक फी तोला सोना 5,300 रुपये इजाफे के साथ 4,44,162 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,544 रुपये बढ़ गई, जबकि 267 रुपये के इजाफे से फी तोला चांदी 5,909 रुपये पर पहुँच गई। आलमी मार्केट में $53 इजाफे से फी औंस सोना $4,218 पर पहुँच गया। इस्लामाबाद में पहला बैनुल-अक़वामी मुकाबला किरात मलेशिया के कारी एमन रिजवान बिन मोहम्मद रमलान ने पहली पोजीशन समेटी। ईरान के कारी अदनान ने दूसरी और पाकिस्तानी कारी अब्दुल रशीद ने तीसरी पोजीशन ली। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर सरदार यूसुफ ने पोजीशन हासिल करने वालों में इनामात तकसीम किए। आइन लिखने का हक पार्लियामेंट को है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं। किसी को बगैर सबूत किसी पर इल्ज़ाम पर लगाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बानी PTI ने शहबाज शरीफ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। ये मुल्क के तमाम इदारों को बेतुकीर करना चाहते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की जुडिशल कॉम्प्लेक्स लाहौर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला KP को हर हाल में जेल के कैदी से मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए। नवाज शरीफ और मरीम नवाज उसी जेल मैनुअल के तहत महीनों कैद में रहे। शहबाज शरीफ को तो घर से खाना मंगवाने की सहूलत भी नहीं थी। लोगों को बर वक्त इंसाफ मिलना चाहिए। एक केस 60 साल में क्यों हल न हो सका? ये सिस्टम की नाकामी है। 27वीं तरमीम अब हुई है। मैं पिछले 15 साल से शोर मचा रहा हूँ। वकला और हम सबको मिलकर निज़ाम अदल में बेहतरी लाना होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली ने बानी PTI के खिलाफ हत्या के इज्जत केस पेश होकर बयान रिकॉर्ड करा दिया। वज़ीर आला सिंध ने वुमेन यूनिवर्सिटी सक्खर और नए मेडिकल कॉलेजेस के क़याम की मंजूरी दे दी। फंड्स जारी करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में BRT रेड लाइन और येलो लाइन मनसूबों पर पेशरफ्त का भी जायजा। वज़ीर आला की काम तेज़ करने की हिदायत। कहा, मनसूबे बर वक्त मुकम्मल किए जाए ताकि आवाम को मज़ीद तकलीफ ना हो। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ख़वातीन के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स की तादाद बढ़ाने की मंजूरी भी दी। कहा, कोरंगी कॉजवे ब्रिज, अंडरपासिस और लियारी ट्रांसफॉर्मेशन मनसूबे तकमील के करीब हैं। 970 किलोमीटर सड़कों की बहाली का काम जारी है। सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर के लिए 14 लाख अदायगियाँ, 10 लाख प्लंथ भी मुकम्मल हो चुके। दुनिया के सबसे बड़े हाउसिंग प्रोग्राम से 9 लाख ख़वातीन को ज़मीन के मालिकाना हुकूक मिले। इस्लामाबाद में पहला बैनुल-अक़वामी मुकाबला किरात मलेशिया के कारी एमन रिजवान बिन मोहम्मद रमलान ने पहली पोजीशन हासिल की। ईरान के कारी अदनान ने दूसरी, पाकिस्तान के कारी अब्दुल रशीद ने तीसरी पोजीशन ली। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर सरदार यूसुफ ने पोजीशन हासिल करने वालों में इनामात तकसीम किए। वफाकी ट्रेजरी ऑफिस में जाली स्टैम्प पेपर्स का बड़ा स्कैंडल बेनकाब। 29 करोड़ 70 लाख मालियत के जाली स्टैम्प पेपर्स जारी करने में मुलविस 71 मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 20 को गिरफ्तार कर लिया गया। FIA ने गुज़श्ता 10 सालों का रिकॉर्ड हासिल करके मिली भगत, जालसाजी और कौमी खजाने को होने वाले नुकसान की तहकीकात शुरू कर दी। ADCR इम्तियाज संजुआ और सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अरशद समेत दीगर अफसरों का किरदार का तयन किया जाएगा। भारत रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के चंद दिन में होने वाले दौरे से ज्यादा पुरुमीद नहीं। भारत के सेक्रेटरी दिफा श्री राजेश कुमार सिंह का एतराफ़। कहा, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत का दौरा कर रहे हैं। पुतिन का दौरा भारत में शायद बड़ी ब्रेक थ्रू ना हो। पुतिन मोदी मुलाकात में दिफाई ताउन और हथियारों की तरसील में ताख़ीर पर बात होगी। सखोई जहाज़ों की डिलीवरी और अपग्रेडेशन के लिए कायम टाइमलाइन में भी भारत के लिए बाइस तशवीश है।
सदर डोनाल्ड ट्रंप का साबिक सदर जो बाइडन के ऑटो पेन से दस्तखत किए गए तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स मंसूख करने का ऐलान। कहा, साबिक सदर ने 90% दस्तावेजात पर ऑटो पेन से दस्तखत किए। अगर बाइडन शमूलियत का दावा करें तो उन पर झूठी गवाही का मुकदमा चलना चाहिए। उनतीस नवंबर मजलूम फ़लस्तीनियों से यकजहती का आलमी दिन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। जदोजहद आज़ादी को सलाम। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत कहाँ भी है। बहादुर फ़लस्तीनी आवाम की साबित कदमी को सलाम पेश करते हैं। फ़लस्तीनियों की हिम्मत और गैर मुतज़लज़ल हौसले ने तारीख में नया बाब रकम किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जंगी जराइम और मुनज़्ज़म नस्लकुशी का मुआख़ज़ा होना चाहिए। इसराइल का गज़ा से मुकम्मल इनखला ज़रूरी है। गज़ा में जंगबंदी बरकरार और इंसानी इमदाद के बिला ताअत्तुल फराहमी जारी रहनी चाहिए। पाकिस्तान हर फोरम पर फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखेगा। पीपल्स पार्टी चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो ने कहा, आलमी बरादरी फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के नफाज के लिए फैसला कुन इक़दामात करे। फ़लस्तीन को दरपेश मसाइब इंसानियत के इज्तिमाई ज़मीर पर गहरा ज़ख्म है। सफ़ाक इसराइल ने जंगबंदी माहिदा तार तार कर दिया। गज़ा और मगरबी किनारे पर इसराइली हमलों में मज़ीद 11 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। खान यूनिस और बानी सुहेला के करीब ड्रोन हमले भी किए गए। गज़ा और लेबनान के बाद शाम पर भी हमले शुरू कर दिए। दमिश्क के करीब बैत जिन में ज़मीनी और फ़ज़ाई हमलों में 13 अफराद जाम हक, 25 अफराद ज़ख्मी। शामी वज़ारत ख़ारिजा ने इसराइली हमलों को जंगी जुर्म करार दे दिया। दूसरी जानब हिज़्बुल्लाह ने इसराइल से सीनियर कमांडर की शहादत का बदला लेने का ऐलान किया है। IMF रिपोर्ट ने भारतीय मुआशी डेटे पर संगीन सवालात उठा दिए। भारत मुसलसल दूसरे साल C ग्रेड का मुस्तहिक करार। IMF ने भारत की जानिब से फराहम किए गए मुआशी अदाद-ओ-शुमार में बड़ी खामियों की निशानदेही कर दी। आलमी इदारे की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक भारत के मुआशी डेटे में नुमायां तकनीकी कमजोरियां बरकरार हैं। रिपोर्ट में 2011-12 के 20 एयर डेटे को बेस पुराना और नाक़िस करार दिया गया है। IMF ने सेमाही बुनियादों पर GDP डेटे में एडजस्टमेंट न होने, आमदनी की बुनियाद पर GDP के तरीक़ेकार और कौमी खातों की दीगर तकनीकी खामियों को भी तशवीशनाक करार दिया। ओपेक इजलास से कबल खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत 17 सेंट की कमी से $58.4 फी बैरल हो गई। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल की कीमत 15 सेंट के गिर कर $63.19 हो गई।